गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय ओम जय देव जय ओम जय हनुमान जय जय हनुमान जय ओम जय श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा माधव जय ओम जय श्री कृष्णाय नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव जय ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम जय ओम शिव ओम जय ओम। ओम नारायणे परो वक्ता दण्डमवक्त संभवम् अंडशान्तस्त्वे मे लोका सप्तदीपा च मेदिनी। अव्यक्त से अर्थात माया से श्री नारायण आदि पुरुष सर्वथा अतीत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये भू भुवः आदि सब लोक और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा वाले उस भगवान ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म कर्म योग ग्रहण करवाया। फिर उनसे अलग सनक सनंदनादि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं ऐसा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग ग्रहण करवाया। वेदोक्त धर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप और दूसरा निवृत्ति रूप, जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों की उन्नति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है। एवं कल्याणकामी ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है। प्रवृत्ति रूप धर्म कर्मयोग है और निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग है। ये बात याद रखने लायक है। बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वाले के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवों ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से लीला विग्रह से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। यह प्रसिद्ध है। ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन हैं। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज अविनाशी संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान ने भूतों पर दया करने की इच्छा से यह सोचकर कि अधिक गुणवान पुरुषों द्वारा ग्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तार को प्राप्त होगा, शोक मोह रूप महासमुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार के वैदिक कर्मों का उपदेश किया। उक्त दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था, ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने गीता नामक 700 श्लोकों के रूप में ग्रथित किया। ऐसा यह गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ का सार संग्रह रूप है
और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक पुरुषों ने पदच्छेद, पदार्थ, व्याख्यार्थ और आक्षेप समाधान पूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याएं की हैं, तो भी लौकिक मनुष्यों द्वारा उस गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से परस्पर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर उसका विवेक पूर्वक अर्थ निश्चित करने के लिए मैं संक्षेप से व्याख्या करूँगा। संक्षेप में इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार की अत्यंत उपरति हो जाना है। वह परम कल्याण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से प्राप्त होता है। इसी गीतार्थ रूप धर्म को लक्ष्य करके स्वयं भगवान ने ही अनुगीता में कहा है कि ब्रह्म के परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म ही सुसमर्थ है। इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि जो न धर्मी न अधर्मी न शुभाशुभी होता है तथा जो कुछ भी चिंतन न करता हुआ तूष्णी भाव से एक जगह ब्रह्म में लीन हुआ रहता है, वही उसको पाता है। यह भी कहा है कि ज्ञान का लक्षण संन्यास है। यहाँ गीता शास्त्र में भी अंत में अर्जुन से कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अबुद्धे सांसारिक उन्नति ही जिसका फल है, ऐसा जो प्रवृत्ति रूप धर्म वर्ण और आश्रमों को लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि स्वर्ग आदि की प्राप्ति का ही साधन है, तो भी फल कामना छोड़कर ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाने पर अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है तथा शुद्धांतःकरण पुरुष को पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से वह प्रवृत्ति रूप धर्म कल्याण का भी हेतु होता है। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। इसी अर्थ को लक्ष्य में रखकर आगे कहेंगे कि कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर योगी जन आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं इत्यादि। परम कल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो प्रकार के धर्मों को और लक्ष्यभूत वासुदेव नामक पर ब्रह्म परमार्थ तत्व को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने वाला यह गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन संबंध और विषय वाला है। ऐसे इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतएव इसकी व्याख्या करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ, ऐसा अनुवादक ने कहा है और मैं भी कहता हूँ। अब ओम श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय। हम एक एक मंत्र को पहले संस्कृत में कहेंगे और फिर उसका अर्थ कहेंगे और थोड़ा समझेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवे मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत।
संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चे द्रुपदश्चे महारथे दृष्टकेतुश्च केकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथे। इस सेना में महाधनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंती भोज और सैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समिंतजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थविच्च। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र। अन्ये च बहवे शूरा मध्यर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके सिवा अन्य भी बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले और सबके सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदिस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदीमेतसाम बलम भीमाभिरक्षितम। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव इहि। अतः आप लोग सबके सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहें। तस्य संजनयन से कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनधोचौ शंखम दधमो प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेव्या भन्नन्त्य से शब्दस्तो मूलो भवत। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेत हर्युक्ते महती शयन्दे निस्थितो माधवे पांडवश्चे दिव्यो शंखौ प्रदद्मतु। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय
पोंडरम ददमो महाशंखम भीम कर्मा व्रकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी व्रकोदर भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरे नकुले सहदेवश्चे सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम वाला शंख बजाया। काश्यश्चे परमेश्वासे शिखंडी च महारथे धृष्टधुम्नो विराटश्चे सात्किश्वा पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्चे सर्वस्य पृथ्वीपते शोभनश्चे महाभावु शंखाधुन्मु पृथक पृथक। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टधुमन और विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाभाऊ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजे प्रवृत्ते संस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिद महामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युतम यावदेतान रीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया से योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। जय ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत, हे भगवान, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। योत्स्यायमानान् वेक्षेऽहं ये त्रन्य समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियची कीर्षवः। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूं। संजय उवाच। संजय बोला, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतासन्न संवेता कुरुनिति। संजय बोला कि हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तन्यापश्यथना तान पार्थे पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रोन सखा स्थिता स्वसरो सुहृदश्चे सेनयोरुभयोरुपि तान समीक्षे से कौन्तये सर्वान् बंधून वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदनन्दी मम ब्रवीत दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थ्युश्चे शरीरे मे रोमहर्षश्चे जायते। फिर वे प्रथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृद वर्ग को देखने लगा।
वहाँ उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। जय जय श्री कृष्ण। गांडीवम संसृते हस्त्वा त्वक्विचे परिदहते नैचे सक्रोमवस्थुताम वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अधिक क्या कहूँ, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोना पश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्युक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रास्त्वैचे पितामहा, मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। एतान्य हन्तुमिच्छामि घंतोपि मधुसूदन, अपि त्रिलोक राजस्य हेतो किम न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। फिर जरासी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्वजनार्दन, पाप मेवाश्रे दस्मान हत्वे नाथ ताइने। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नहार्या वयम हंतु धास्त राष्ट्र स्वबांधवान, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखने श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुलक्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ बैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। कथम ने गे मस्मा भी पापादस्मा निर्वर्तुतम, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य द्वि जनार्दन। तो भी हे जनार्दन, कुलनाश जन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो भी भवत्युत। यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। अधर्मा भी भवात कृष्णे प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण,
इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। संकरो नरकाय कुलघ्राणाम कुलस्य च पतंती पितरो वेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। दोषे रहते कुलाघानाम वर्ण संकर कारकही उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुखे लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। अहो शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रीतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणये धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमने क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो, ऐसा अर्जुन ने कहा। संजय बोला, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुने संखे रथोपस्थ उपाविस्त विसृज्य सरम चापम शोक संविघ्न मानस है। संजय बोला, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहाँ खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। जय ओम। इति श्री महाभारते शतसहन्या संहिता व्यवास्का भीष्म पर्वणि श्रीमद्भागवत गीता योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देव देव। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। मन में कुंडल झलकानंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक, लित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहार की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रा
बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिन संग तुलरति गोप कुमारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा स्मरणते होत मोहो भंगा बसय शिव शीस जटा के बीच हरय कीच चरण छवि श्री बनवारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेणु चहु गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांद चंद कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम जय शंकर जय पार्वती जय ओम जय श्री राम जय ओंकाराय नमो।